फ़हीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग के आगाज़ में तो हम बात करेंगे नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस के हवाले से आज एपेलेट ट्रिब्यूनल के जो फ़ैसले सामने आए हैं। सबसे पहले तो ये 2 से 3 ख़बरें हैं, मुख्तसर से इनकी तफसीलात हैं, ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर हम बात करेंगे जो इमरान खान साहब का एक आर्टिकल द इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ। इस हवाले से हमारे पास कुछ अहम इंफॉर्मेशंस हैं, उस पर आप नाज़रीन के साथ बात करेंगे, आप नाज़रीन के साथ वो तफसीलात शेयर करेंगे और फिर एक अदद हलाल इंटरव्यू का क्या मामला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले नॉमिनेशन पेपर के हवाले से नाज़रीन, मरियम नवाज़ के जो कौमी असम्बली के लाहौर के हल्का से नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नदीम शेरानी साहब ने रिटर्निंग अफीसर के पास वो फ़ैसला चैलेंज किया था, लेकिन रिटर्निंग अफीसर ने मरियम नवाज़ के नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए थे। उसके बाद नदीम शेरानी साहब ने एपेलेट ट्रिब्यूनल में चले गए थे। एपेलेट ट्रिब्यूनल में आज मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस के ख़िलाफ़ दायर की गई जो अपील है, उस पर लाहौर हाई कोर्ट ने एपेलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत की है और मरियम नवाज़ का जो फ़ैसला था उनकी नॉमिनेशन पेपर की एक्सेप्टेंस का रिटर्निंग अफीसर का उसको बरकरार रखा है और नदीम शेरानी साहब की जो अपील है वो यहाँ पर भी मुस्तरद कर दी गई है। पहले नीचे आरोप पे जाके एतराज़ किया था नदीम शेरानी साहब ने मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, अब एपेलेट ट्रिब्यूनल में एतराज़ उठाया था, तो यहाँ पर भी नदीम शेरानी साहब की जो अपील है एतराज़ात की मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़, उसको भी मुस्तरद कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, सनम जवेद जो लाहौर के 2 हलकों से NA 119 से और NA 120 से और PP 150 से उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे और रिटर्निंग अफीसर ने इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट कर दिए थे। फिर ये अपील भी आई थी, लेकिन आज एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी सनम जवेद के जो 3 हलकों से कौमी असम्बली के 2 और सूबाई असम्बलियों के जो 1 हल्के से नॉमिनेशन पेपर जमा हुए थे, यहाँ पे रिटर्निंग अफीसर का फैसला ही बरकरार है और एपेलेट ट्रिब्यूनल ने सनम जवेद की जो अपील है उसको मुस्तरद कर दिया है। इस फैसले के बाद सनम जवेद की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से हाई कोर्ट से रिज्यू करने का कहा गया है कि हम हाई कोर्ट से रिज्यू करेंगे। इसके अलावा NA 129 से जो हमाद अज़हर साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए थे, उन नॉमिनेशन पेपर को रिटर्निंग अफीसर ने रिजेक्ट कर दिया था। अपील में आए थे हमाद अज़हर साहब, तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ है जैसे सनम जवेद के साथ हुआ। रिटर्निंग अफीसर का फैसला एपेलेट ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा है और जो अपील थी हमाद अज़हर साहब की, उसको मुस्तरद कर दिया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको समझ आ रही है, क्योंकि हमाद अज़हर साहब ने भी ऐलान किया है कि वो भी लाहौर हाई कोर्ट से रिज्यू करेंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के ख़िलाफ़। तो कल जो जेल में बैरिस्टर गौहर अली ख़ान के साथ मुलाकात में PTI ने जो फ़ैसले किए हैं, जो इमरान खान ने फ़ैसला किया है, जो बैरिस्टर गौहर ने असिस्ट किया, अपना प्रपोज़ल दिया, उसके बाद मेरे ख्याल से ये जो 3-4 चीज़ें हुई हैं आज नॉमिनेशन पेपर की रिजेक्शन के हवाले से जो RO के फ़ैसले बरकरार रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी कि दरअसल ये कल फ़ैसले क्या हुए हैं और क्यों किए गए हैं। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर डिटेल के साथ नेक्स्ट व्लॉग में आपको समझा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा सा टाइम लगेगा और दोस्त कहते हैं कि 15 से 16 मिनट का वीडियो लॉग ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो एपेलेट ट्रिब्यूनल से अपीलें मुस्तरद हो रही हैं, चाहे PTI के लोगों की मुस्तरद हो रही हैं, चाहे किसी और की मुस्तरद हो रही हैं, तो इस पर एक 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है, जिसकी सरबराही करेंगे शुजात अली खान साहब, जस्टिस अली बाकर नजफ़ी, जस्टिस नदीम शाहिद बिलाल हसन, जस्टिस फैसल जमान और जस्टिस जवादुल हसन को इस 5 रुकनी बेंच में शामिल किया गया, जो एपेलेट ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ दायर की गई अपीलों पर 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक जो है वो समाअत करेंगे। तो ये भी नाज़रीन एक अहम डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के जो नॉमिनेशन पेपर के हवाले से जो NA 189 मियाँ वाली से जो नॉमिनेशन पेपर हैं, उनसे मुतल्लिक रावलपिंडी ट्रिब्यूनल में समाअत चल रही है और वहाँ पे क्या हुआ है उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते हैं। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान के जो नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हुए थे, उनके मैदान के हल्के से अली मोहम्मद ख़ान के नॉमिनेशन पेपर नाज़रीन एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और आज एपेलेट ट्रिब्यूनल लाहौर का जो है, पिंडी का नहीं, जो लाहौर का है, वो इमरान खान के NA 122 के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से भी समाअत करने जा रहा है। तो जो पिंडी में समाअत हुई है, अली ज़फ़र साहब पेश हुए हैं। अली ज़फ़र साहब ने कहा, उनसे जज साहब ने सवाल पूछा कि क्या
जो तोशाखाना से जो चीज़ें ली गई, क्या उनकी तफसीलात दी गई। हम यहाँ पर तोशाखाना केस के मेरिट पे बात नहीं करेंगे। और ट्रिब्यूनल ने कहा कि जो पैसा तोशाखाने की चीज़ें बेचकर हासिल किया गया, क्या वो जाहिर किया गया था। अली ज़फ़र साहब ने कहा कि जी बिल्कुल जाहिर किया गया था, और मुकदमे में रिटर्निंग अफीसर ने इमरान खान पे मॉरल टर्पिट्यूड का केस बना के उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट किए हैं। मुकदमे में सज़ा मौतली के बाद 63(1)(h काबिल अमल नहीं रहता। अब यहाँ पे आप नाज़रीन नुक्ता समझें कि अली ज़फ़र साहब ट्रिब्यूनल के सामने कह रहे हैं कि मुकदमे में सज़ा मौतली के बाद 63(1)(h काबिल अमल नहीं रहता, यानी खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकते हैं तो फिर नाअहली की सज़ा के सस्पेंशन के लिए आप दर बदर की ठोकरें, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट में भी आपकी अपील पड़ी है, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि अपील पे समाअत की जाए, नाअहली सस्पेंड की जाए। अगर मुकदमे में सज़ा की मौतली से आपको 63(1)(h काबिल अमल नहीं रहता तो फिर आप क्यों सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके गए। ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। आगे कहते हैं अली ज़फ़र साहब के आरओ ने कहा कि ECP ने फैसला किया हुआ है, तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ECP ने मॉरल टर्पिट्यूड का फैसला नहीं किया। इसके बाद नाज़रीन जो अली ज़फ़र साहब थे उनके दलाइल मुकम्मल हो गए, और अब जब हम ये वीलॉग नाज़रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं और जो रिटर्निंग अफीसर हैं उनकी तरफ से जो है वो इमरान खान के नॉमिनेशन पेपर के हवाले से जो है वो दलाइल दिए जाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे नॉमिनेशन पेपर जो है वो रिजेक्ट या एक्सेप्ट किए गए हैं। तो इसके अलावा नाज़रीन PTI के उम्मीदवार मोहम्मद सलीम महर के NA 177 से नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। रिटर्निंग अफीसर का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। मियां मोहम्मद असलम इकबाल के नॉमिनेशन पेपर मंजूर कर लिए गए हैं, और यहाँ पर भी नाज़रीन अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए। अब आ जाते हैं नाज़रीन जो इकोनॉमिस्ट में द इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब का जो एक ख़त शाया हुआ। अब इसको सबसे पहले तो नाज़रीन ये फैसला होना चाहिए कि ये इमरान खान साहब का ख़त है या इमरान खान साहब के नाम पर किसी और ने ख़त लिखा है। लेकिन इस फैसले से पहले कि लेटर लिखा किसने है, ये नाज़रीन अभी साबित होना बाकी है। लेकिन ये जो बहस की जा रही है कि कुछ हमने देखा कि जब से ये लेटर सामने आया तो कुछ दोस्त कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को लिखने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, तो आर्टिकल 19A का हवाला देते हैं। तो किसी की भी आज़ादी राय पे बिल्कुल कदगन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारे जो दोस्त हैं, बल्कि मंसूर भाई ने भी नाम लिया कि नवाज शरीफ की भी ज़बानबंदी जब की गई तो मैं लाहौर हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने पटिशन दायर की थी। तो जब वो पटिशन दायर की गई थी तो उस वक्त नवाज शरीफ जेल में नहीं थे। नवाज शरीफ जेल में होते तो फिर और सूरत हाल होती। फिर ज़ाहिर सी बात है कि आप देखें कि नवाज शरीफ जब तक जेल में थे उन्होंने कोई ऐसा कोई लेटर नहीं लिखा, कोई ऐसी बात नहीं कि कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जिस पे कहा गया कि उसके ऊपर पाबंदी लगी है। हाँ, जब वो जेल से बाहर आए और बाहर आने के बाद उनको ज़मानत मिली, वो बरतानिया चले गए, तो फिर नवाज शरीफ की मरीम नवाज़ की ज़बानबंदी कर दी गई। ज़बानबंदी करने की एक वजह थी, वो वजह आप नाज़रीन को मालूम है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब अभी जेल में हैं, वो जेल से बाहर नहीं आए। खान साहब किसी पेशी के मौका पे, किसी ज़मानत केस की समाअत के दौरान अगर बाहर आते हैं और खान साहब मीडिया के साथ बात करते हैं तो लाजमी उनको आज़ादी राय का हक़ है, उन्हें बोलने का हक़ है, वो आके बात कर सकते हैं, साफ़ी जाके उनसे सवाल कर सकते हैं, साफ़ी जाके उनसे अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जेल में हैं, और जेल का एक नाज़रीन तरीक़ाकार होता है। अब ये तरीक़ाकार यानी लेटर लिखने का क्या होता है, उस पर आने से पहले जो खान साहब ने लेटर लिखा इस पर भी कोई बात करे, जो कि अभी तक नहीं की जा रही, कि खान साहब उसमें इल्ज़ाम लगा रहे हैं अपनी हुकूमत गिराने का। अमेरिका के एक मरतबा फिर अमेरिका पे गिरा रहे हैं कि अमेरिका ने गिराया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के। तो अगर अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया तो फिर पूछें इमरान खान साहब से, पूछें अली ज़फ़र साहब से, पूछें रऊफ़ हसन साहब से, पूछें शाह महमूद कुरैशी साहब से कि अमेरिका ने अगर आपकी हुकूमत गिराई तो फिर आप उनकी नाश्तों के टेबल पे क्या लेने के लिए गए थे, क्या बात करने के लिए गए थे। आपको तो डोनाल्ड लू के खिलाफ, अमेरिकी इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा करना था। आप आज भी कहते हैं कि डोनाल्ड लू के खिलाफ हम केस करेंगे, अमेरिकी एम्बेसी के नुमाइंदों को बुलाएंगे, तो उनके साथ बैठ के जब आप नाश्ते करेंगे, आप खाने खाएंगे, बर्गर खाएंगे, डबल रोटियां खाएंगे, जैम लगाएंगे, मक्खन लगाएंगे, तो फिर आपका स्टांस कहाँ पे जाता है। फिर खान साहब खुद कहते रहे कि इट्स बिहाइंड मी, ये सब कुछ पीछे रह गया, अब आगे बढ़ते हैं। और फिर आप अमेरिका में पब्लिक रिलेशन की कंपनियां भी हायर कर रहे हैं, तो आपकी कौन सी बात को माना जाए। अभी जो द इकोनॉमिस्ट में जो लेटर लिखा गया है, जो आर्टिकल छपा है इमरान खान साहब के नाम से, क्योंकि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि इमरान खान साहब ने नहीं रखा, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सेक्रेटरी इतलात हैं रऊफ़ हसन साहब, वो तो अभी भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब ने लिखा है। वो साथ में ये भी दावा करते हैं कि इमरान खान साहब के कद काठ का, विजन का
कोई लीडर भी नहीं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, आसिफ अली ज़रदारी हो, किसी का इमरान खान साहब के साथ मुकाबला नहीं। तो अगर खान साहब की इतने विजन थी, इतनी बसीरत थी, तो फिर अदम एतमाद की तहरीक की खिचड़ी जो दिसंबर 2021 से पकना शुरू हुई थी, तो खान साहब को पता लग जाना चाहिए था। खान साहब ने तो जब अदम एतमाद की तहरीक आई थी तो खान साहब ने क्या कहा था? खान साहब ने शुक्र अदा किया था। रऊफ़ हसन साहब बताएं ना कि खान साहब ने शुक्र अदा किया था कि मैं तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके आए। और फिर जब अदम एतमाद की तहरीक आ गई, फिर आपने जो है वो नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई, साजिश हो गई। पहले आप कहते थे कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लेके तो आएँ, मैं शुक्र अदा करूँगा। फिर जब आई आपने शुक्र अदा किया, और जब फिर आपको पता लगा कि बंदे पूरे नहीं हो रहे, फिर आपने साजिश का बयानिया घड़ लिया। लेकिन इस बात के कज़ नज़र, ये जो इकोनॉमिस्ट में इमरान खान साहब ने कॉलम लिखा है, आर्टिकल लिखा है, उसमें खान साहब ने एक बात की, ये भी बात की एस्टेब्लिशमेंट वाली, साजिश वाली। लेकिन जो ये कहा कि मैंने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया, तो अमेरिका को अड्डे ना देने पे मेरी अमेरिका ने हुकूमत गिराई पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के। तो जो हमारे साफ़ी दोस्त भी खान साहब के इस लेटर को सपोर्ट करते हैं, उनका राइट है, वो कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऑब्लिगेशंस हैं, इसमें बहुत सारी बैरियर्स हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस पर तो बात होनी चाहिए कि जो खान साहब कह रहे हैं कि मैंने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया था, खान साहब ने इनकार तो तब करना था ना जब अमेरिका ने अड्डे मांगने थे। कोई एक लेटर इमरान खान साहब अपनी हुकूमत का निकाल के दिखाएं कि अमेरिका ने ख़त लिखा हो, अमेरिका ने ज़बानी तौर पे कहा हो, अमेरिका ने शाह महमूद कुरैशी को कहा हो कि ज़बानी तौर पे अमेरिका ने कहा हो कि अमेरिका का स्टेटमेंट मौजूद हो, तो वो दिखा दें कि अमेरिका ने आपसे अड्डे मांगे और आपने देने से इनकार किया। आज तक इमरान खान साहब से तो अमेरिका ने अड्डे नहीं मांगे। लेकिन चलें, अगर खान साहब की इस बात को मान लें तो इस बात का फिर आप तज्जिया भी करें कि खान साहब जो कहते हैं कि उनकी हुकूमत अमेरिका को अड्डे ना देने पे गिराई गई, तो को 2 साल तो हो चुके हैं खान साहब की हुकूमत को तकरीबन गए हुए। अप्रैल 2022 में हुआ, आज हम जनवरी 2024 में बैठे हैं, तकरीबन पौने 2 साल हो चुके हैं। तो क्या उसके इमरान खान साहब की हुकूमत के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से अड्डे मांगे? पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिए? इस पर कोई बात नहीं करता। उस जो लेटर लिखा गया है, जो ख़त है खान साहब का, जो आर्टिकल है, उसका पोस्टमार्टम भी तो करें ना कि कितना खान साहब ने उसमें झूठ बयानी की है, पाकिस्तान के खिलाफ गलत बात की है। और मैं कहता हूँ खान साहब को बोलने की इजाज़त होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि किसी की आज़ादी को कर्ब करें, क्योंकि उससे उसके जो अंदर का जहर है लोगों के खिलाफ, जो गलत बयानियाँ हैं, उससे लोगों को पता चलती हैं। बल्कि हमारे लिए तो खान साहब को बोलने की इजाज़त मिले तो हम खान साहब की जो बीच में इस तरह की बातें होती हैं जो हक़ाइक़ से हटके होती हैं, जो खान साहब की पिछली बात के साथ नफ़ी कर रही होती हैं, कंट्राडिक्ट कर रही होती हैं, हमें तो मुफ्त का एक वीलॉग खान साहब की तकरीर से मिल जाता है, बग़ैर मेहनत किए उस पर तबसरा करने को तमाम चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन नाज़रीन, बात यह है कि जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि जो रूल्स हैं, कानून है, क्या उसकी वायलेशन तो की नहीं की गई। जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि खान साहब अगर ज़मानत के लिए या किसी और केस में अदालत में जाते हैं, वहाँ पे वकला के साथ बात करते हैं, वहाँ पे साफ़ियों के साथ बात करते हैं, खान साहब को इजाज़त होनी चाहिए, खान साहब बोलें, साफ़ी सवाल पूछें, खान साहब सवालों का जवाब दें। लेकिन जेल में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जेल के कुछ कवायद होते हैं, यानी इतने कवायद कि खान साहब अगर कोई भी, चले खान साहब को एक लम्हे के लिए भूल जाएँ, कोई शख्स भी अगर गिरफ़्तार है, उसने अगर कोई वकील करना है, तो वो वकील जिस अदालत में उस शख्स की रिहाई के लिए जाएगा, वो अगर अदालत को जाके कहेगा ना कि मैं फ़लाँ का वकील हूँ, अदालत नहीं मानेगी। अदालत कहेगा कि जेल से जाएं, उसका वकालतनामा लेके आएँ। तो वो वकील जेल में जाएगा, उसको वकालतनामा देगा, वो मुल्ज़म उस पर साइन करेगा, और उस साइन के बाद वो वकील अगर अदालत में उसी तरीके से वकालतनामा आके पेश कर दे, अदालत तब भी उस वकालतनामे को नहीं मानेगी, क्योंकि वह रूल्स और कानून के मुताबिक नहीं होगा। क्योंकि जब आपने मुल्ज़म से वकालतनामे पे किसी भी वकील ने सिग्नेचर कराने हैं, तो उस पर जेल सुप्रिटेंडेंट हुकाम के या मजाज जो ऑफिसर है उसके सामने वकालतनामे पे सिग्नेचर होंगे, और जेल सुप्रिटेंडेंट की उसके ऊपर मोहर मौजूद होगी, स्टैंप लगाएगा कि वाकई हमारे सामने से वकालतनामे पे सिग्नेचर कराए गए हैं। अभी जो खान साहब का जो ख़त लिखा गया है, क्या इसके ऊपर जेल हुकाम का कोई मजाज ऑफिसर का सिग्नेचर या स्टैंप मौजूद है? नहीं है। और जेल रूल्स नाज़रीन ये कहते हैं कि आप एक लेटर, आप हफ्ते में, ये अभी आज फ़खर दुरानी साहब ने स्टोरी की है कि जो जेल रूल्स हैं 1978 के, उसके सेक्शन 265 का और एक और 546 का उन्होंने ताज़ीरात का हवाला दिया है। उसमें ये कहा गया है कि आप जेल में बैठ के ख़त लिख सकते हैं। हफ्ते में आपको 1978 के जेल कवायद का जो सेक्शन
कौन सा है 265 उसके मुताबिक आप लेटर लिख सकते हैं, आप इंटरव्यू भी दे सकते हैं। इंटरव्यू का मतलब यह है कि आप मुलाकात कर सकते हैं, जो आपके साथ मुलाकात करने के लिए आए आप मुलाकात कर सकते हैं, आप अपने लेटर लिख सकते हैं, लेकिन उसमें सियासत पे बात नहीं होगी, उस पर सियासत पे बात नहीं होगी और आप पर्सनल अपनी बात कर सकते हैं, ज़ाती इंडिविजुअल बात कर सकते हैं। लेकिन उससे हट के मैं कहता हूँ सियासत पे बात भी करें, मैं कहता हूँ करें सियासत में बात, आप रूल्स के चलें, आप थोड़े से रिलैक्स कर लें, जेल सुप्रिटेंडेंट रिलैक्स भी कर सकते हैं, उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, मैं कहता हूँ सियासत पे बात भी करें। लेकिन जब आपने लेटर लिखना है ना, तो उसके लिए भी, हालांकि लेटर आपका रूल्स के मुताबिक काबिल इशाअत में नहीं, आप उसकी इशाअत में नहीं करवा सकते, लेकिन चलें आप कहते हैं इशाअत भी करवा लें, क्योंकि बात तो यह है कि खान साहब ने लिखा है, खान साहब ने लिखा। असल सवाल ये हो रहा है कि खान साहब की अगर हम आज़ादी की बात कर रहे हैं तो खान साहब ने लिखा तो हो, अगर खान साहब ने नहीं लिखा तो फिर खान साहब की कौन सी आज़ादी की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि खान साहब ने अगर ये आर्टिकल लिखा था तो खान साहब ने देना था जेल हुकाम को, जेल हुकाम ने उसको पढ़ना था रूल्स के मुताबिक, पढ़ने के बाद उसको अप्रूव होना था, अप्रूव होने के बाद फिर ये लेटर जहाँ पे जाना था वहाँ पे रूल्स के मुताबिक भिजवाया जा सकता था। और नाज़रीन, जेल रूल्स में तो ये भी लिखा है कि अगर आप कोई लेटर लिखते हैं और वो उसकी अगर मुजाज ऑफिसर को समझ नहीं आ रही तो वो उसका तर्जमा भी करवा सकता है। और अगर आपने कोई ऐसा ख़त बाहर भिजवाना है जिसके ऊपर स्याही जो है वो नज़र नहीं आ रही, ऐसी स्याही आपने इस्तेमाल की है जो नज़र नहीं आ रही, तो किस तरीके से हरारत दे के पानी इस्तेमाल करके वो सामने लानी है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, जेल सुप्रिटेंडेंट इस्तेमाल कर सकता है। यानी जेल से खान साहब को जो लेटर जाएगा वो जेल सुप्रिटेंडेंट के स्टैम्प के साथ मजाज ऑफिसर की इजाज़त के साथ जाएगा। तो खान साहब ने ऐसा कोई लेटर अभी तक के जेल हुकाम की तहकीकात के मुताबिक ना दिया गया है, ना अप्रूव कराया गया है, ना स्टैम्प कराया गया है, ना ही बाहर भेजा गया है। और बाहर से भी अगर खान साहब ने किसी ने ख़त लिखना है तो वो खान साहब को लेटर भी इसी तरीके से खान साहब को रिसीव कराया जाएगा जिस तरीके से खान साहब अपना लेटर बाहर भिजवा सकते हैं। तो इस पर भी बात होनी चाहिए कि अगर ये खान साहब का ही है तो खान साहब ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की, खान साहब ने कानून की खिलाफ वर्जी की, क्यों की, इस पर भी बात करें। इस पर भी बात करें कि जब अगर खान साहब ने तरीक़ाकार के मुताबिक नहीं लिखा। और अभी एक और चीज़ मिसाल दे देता हूँ, खान साहब के वकला ने अदालत से कहा कि हमने अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, लेकिन खान साहब के लिए मुलाकात के लिए हमने जो टिकटों पे मुशावरत करनी है तो हमें तो कागज़ का एक टुकड़ा, एक पेंसिल अंदर नहीं ले जाने दी जाती, तो हमें इजाज़त दी जाए ताकि हम जाके टिकटों की तकसीम पे खान साहब के साथ मुशावरत कर सकें। यानी ये सिक्योरिटी का आलम है कि खान साहब के वकला एक कागज़ का टुकड़ा अंदर ले जा नहीं सकते, एक कागज़ का टुकड़ा बाहर ले आ नहीं सकते। तो फिर ये लेटर अंदर से बाहर कैसे आ गया? ये नहीं आ सकता था, ये नहीं आ सकता था। इसका मतलब है किसी और ने लिखा है, रऊफ़ हसन साहब ने लिखा होगा और किसने लिखा होगा, या पार्टी के किसी और बंदे ने लिखा होगा। लेकिन जो कुछ भी है, ये इसकी जो सताइश की जा रही है कि खान साहब की आज़ादी राय को, खान साहब को आज़ादी है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन पहले ये वेरीफाई तो कर लें कि खान साहब ने लिखा ही है या किसी ने फ़र्जी नाम से लिख के खान साहब के नाम ऊपर नाम लिख के भिजवा दिया और हम खान साहब की आज़ादी की बात कर रहे हैं। और आज जेल रूल्स की, जेल कवानीन की जो खिलाफ वर्जी हुई है इसकी तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इससे हट के वो जो माजी में जो हुआ, जो सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू हुआ, जो उस्मान डार का इंटरव्यू हुआ, जो शेख रशीद का इंटरव्यू हुआ, उस पर तो हम बात कर रहे थे ना कि वो गैर कानूनी है। जुज़वी तौर पे मैं भी उसके साथ जो है वो इत्तफाक करता हूँ कि वो जिस तरीके से हुए उस तरीके से नहीं होने चाहिए थे, अच्छे माहौल में होने चाहिए थे। तो जब हम उसको डिस्करेज कर रहे हैं तो ये भी कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून को बाईपास करके लिखा गया है। और इस बात की भी की श्योरिटी नहीं है कि ये खान साहब ने लिखा है, तो ये हलाल कैसे हो गया? वो हराम थे तो ये इंटरव्यू है, ये कॉलम है, ये कैसे हलाल हो गया? आपसे नाज़रीन इजाज़त मैं चाहूँगा, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि NA 89 से इमरान खान साहब की जो नॉमिनेशन पेपर हैं उस पर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया है। देखते हैं कब सुनाया जाता है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।